हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो के क्रैश कोर्स में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स का गद्यखंड का दूसरा चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि क्रैश कोर्स हम लोग पहले चैप्टर वाइज गद्यखंड और पदखंड, उसके बाद मैं आप लोग को मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र, इंटरमीडिएट के छात्र, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स का यहाँ पे पूर्णतः तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो करूँगा क्रैश कोर्स के लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी मैं आप लोग को देने वाला हूँ इस चैनल के मदद से दोस्तों। तो बने रहिएगा, काफ़ी सारे वीडियो जो है इस चैनल के मदद से अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के, तो आप लोगों को वेबसाइट की मदद से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने जा रहा है दोस्तों। या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों starkstudypoint.com। ठीक है, वहाँ से आप लोग को जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। पीडीएफ भी अपलोड वहाँ पे जल्द से जल्द होने जा रहा है। चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। उसने कहा था जो एक कहानी है दोस्तों, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो बन रहिएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धू का, ठीक है, बुद्धू का कांटा रचना जो है वो किसकी है। तो अभी हम लोग पढ़े थे, उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में ही इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो बुद्धू का कांटा जो रचना है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही लिखा गया है। तो याद रखिएगा एक का बी। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, तो ये 20वीं सदी के थे दोस्तों। यहाँ पे सती या फिर सदी अगर रहे तो एक ही है, तो 20वीं सदी के थे ये। तो याद रखिएगा 2 का डी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर है दोस्तों कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था जो लिखा है वो कहानी ही है, लेकिन इनके अलावा कितनी कहानियाँ लिखी है, मतलब कुल टोटल उसके उन लगा के। तो उसने कहा था लगा के जो है टोटल 3 जो यहाँ पे कहानियाँ लिखी थी। तो याद रखेगा 3 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 नंबर है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, मतलब मुख्य पात्र यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। उसने कहा था ये लहना सिंह है दोस्तों। याद रखिएगा 4 का ये हो जाएगा आपका लहना सिंह। तो लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कैसे लिखना है, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, 4 का ये हो जाएगा। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। बुद्धू का कांटा होना तो था, उसने कहा था जो लिखा है अभी दोनों, हारे का हरिनाम या फिर सुखमय जीवन। तो सही उत्तर यहाँ पे हारे का हरिनाम हो जाएगा। ये गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये तीनों जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है दोस्तों। उसने कहा था ये पूछा जा रहा है। तो ये युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने वाली की कहानी है, तीनों है। तो इनमें से सभी हो जाएगा 6 का डी। 7 नंबर देखते हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चरित्र चित्रण, मतलब चित्रण किया गया है, बताया गया है। तो उसने कहा था कहानी में जो है बताया गया है दोस्तों आप लोगों के लिए अमृतसर के बारे में। तो याद रखिएगा 7 का ए हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम रहता है। तो लहना सिंह के जो गांव का नाम रहता है दोस्तों, वह आपका होता है माझे। तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था दोस्तों वो आपका जमादार पद पे था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा जमादार के, सूबेदार नहीं, सूबेदार का बेटा तो कोई और रहता है। जमादार पद पे था लहना सिंह। तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अगर सी रहता तो ये डी हो जाएगा आपका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग 10 का बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था दोस्तों वो वजीरा सिंह जी थे। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे 11 का सी। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या रहता है। देखिए सूबेदार हजारा सिंह रहता है, लेकिन लहना सिंह जमादार रहते हैं। तो हजारा सिंह कौन रहता है यह भी पूछा सकता है, सूबेदार। तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम रहता है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो वो बोधा सिंह हो जाएगा। ठीक है, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था।
तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था, उस चैप्टर में उसने कहा था चैप्टर में, ठीक है। 14 नंबर है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन को जो मार गिराया था दोस्तों, वो गिराया था आपका लहना सिंह ने, तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का सी। 15 नंबर देखते हैं कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल्स का जो नंबर था दोस्तों जमादार लहना सिंह का, वो 77 था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आप लोग को करा रहा हूँ, ठीक है। आगे के क्वेश्चन मैं आप लोग को संपूर्ण क्रांति के बाद बताऊंगा। काफ़ी सारे जितने भी चैप्टर है ना, पदखंड और गठखंड, सबको मैं आप लोग को बताऊंगा। सरकार ने सूबेदार की को ज़मीन जो है यहाँ पे कहाँ दी गई थी, तो सरकार ने सूबेदार को जो ज़मीन दिया था दोस्तों, वो दिया था आपका लॉयलपुर में, तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है दोस्तों। बताया जाए कि गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी का, वो किस राज्य में हुआ था दोस्तों, तो ये जयपुर राजस्थान में हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये तीनों चीज़, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये सभी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, मतलब कब लिखा गया था दोस्तों। 20वीं सदी के थे, तो इसका मतलब 1900 के बाद के बाद ही लिखा होगा, तो ये 1915 में लिखा गया था, ठीक है, प्रकाशित हुआ था, तो 19 का सी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी की ही कृति है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का डी। चलिए 21 देखते हैं कि पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी भी जो रचना है दोस्तों, ये आपका किसकी है, तो ये है आपका चंद्र शर्मा गुलेरी की, ठीक है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो गुलेरी रचित निबंध, ठीक है, कहानी भी लिखते थे और निबंध भी, यहाँ पे देवानाम प्रिय, उसके बाद यहाँ पे मजदूरी और प्रेम। ये मजदूरी और प्रेम जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, और ये तीनों है, ठीक है, पुरानी हिंदी और ये सभी है, मजदूर और प्रेमी ये नहीं है। 23 नंबर देखते हैं कि कुरमई का क्या अर्थ होता है। तो कुरमई का जो अर्थ होता है दोस्तों, मंगनी, विवाह, करवी बात या फिर दहेज, तो ये होता है मंगनी, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का ए। 24 नंबर है कि बोधा कौन था। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह, तो याद रखिएगा 24 का डी। 25 देखते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसने कहा था, ये उसी के द्वारा लिखा हुआ है, तो 25 का सी। 26 है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ये कफन हो जाएगा, ये तीनों तो है, तो कफन किसी और का है, तो 26 का डी। चलिए 27 देखते हैं कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। देखिए गुजरात में तो जन्म लिए थे, लेकिन गांव का नाम भी पूछ दिया जाता है, तो गांव का जो अगर नाम पूछागा तो ये गुलेर हो जाएगा, गुलेरी जी गुलेर, याद रखिएगा, ठीक है। 27 का बी हो जाएगा। चलिए 28 देखते हैं कि उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी, सही उत्तर 28 का सी। 29 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार रहते हैं। तो ये आपका द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रेमचंद युग, ये किस युग के हैं दोस्तों, तो ये द्विवेदी युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के रचनाकार है, ठीक है, कहानीकार। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों। तो उसने कहा था कहानी जो है वो 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग, तो ये 5 भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा 30 का डी। चलिए 31 देखते हैं दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, ठीक है, तो याद रखिएगा 31 का सी। 32 है दोस्तों, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो ये उसने कहा था, देखिए दोस्तों छोटा से लेके बड़ा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की मदद से बताया है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर की मदद से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि उसने कहा था जो चैप्टर वो किस प्रकार की कहानी है, वो भी पूछा जाता है। तो ये चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान या फिर धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान, तो ये क्रम प्रधान होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसने कहा था जो चैप्टर है वो एक क्रम, ठीक है, क्रम प्रधान है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्रम प्रधान, ठीक है, ये क्रम प्रधान कहानी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को याद हो गए होंगे। इसी तरह से और भी चैप्टर का यहाँ पे आएगा दोस्तों, संपूर्ण क्रांति के बाद यहाँ पे, उसके बाद अर्धनारीश्वर चैप्टर, उसके बाद रोज चैप्टर, काफ़ी सारे जितने भी चैप्टर है दोस्तों आप लोग के गद्य खंड और पद खंड में
सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को कराए जाएंगे और साथ में मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा मोबाइल ऐप और वेबसाइट की मदद से। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।